क्या आप जानते हैं एक समय ऐसा आया जब स्वयं भगवान शिव को रोकने के लिए माता सती ने अपने 10 भयंकर और दिव्य रूप प्रकट किए थे। सवाल ये है कि कौन थी ये 10 देवियां और क्यों प्रकट हुई 10 शक्तियां। क्या इनका संबंध सिर्फ नकारात्मक तंत्र क्रिया या काला जादू से है, या इनके पीछे छुपा हुआ है मानव जीवन और ज्ञान के ऐसे गहरे रहस्य जो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं और समझते हैं। काली से कमला तक ये सिर्फ 10 देवियों के नाम नहीं है, ये ऐसे स्वरूप है जो मानव जीवन के ज्ञान और चेतना से जुड़े हुए हैं। ये हमारे भीतर छुपी हुई 10 शक्तियों का रहस्य है। इन 10 महाविद्याओं के अंदर ऐसा ज्ञान छुपा हुआ है जो हमारे डर, हमारी असुरक्षा, हमारा क्रोध, हमारा अकेलापन और जीवन के संघर्षों को समझने की एक नई दृष्टि है। अगर आप भी आपके जीवन के अंदर खुद को अंदर से टूटा-टूटा महसूस कर रहे हो, आपको भी लगता है कि आपके जीवन के अंदर बार-बार एक जैसी ही समस्या आ रही है, तो आपके इन प्रश्नों का जवाब और समाधान हमारी 10 महाविद्या की सीरीज़ के अंदर आपको मिल सकता है। मैं गोपाल पटेल 10 महाविद्या सीरीज़ के पहले एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। काली से कमला तक हर एक महाविद्या के ऊपर हम एक-एक एपिसोड बनाएँगे। अब एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक व्यक्ति है जिसके पास अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, अच्छी नौकरी या अच्छा बिजनेस भी है। फिर भी उसको लगता है कि उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही है या उसकी किस्मत खराब है। अंदर से वो टूटा-टूटा फ़ील कर रहा है, हर वक़्त डरा-डरा महसूस कर रहा है। तो सोचिए कि ये जो समस्या है, ये बाहर की है या उसके भीतर समाई हुई समस्या है। भारतीय स्पिरिचुअल परंपरा भी कहती है कि हमारे भीतर अनेक प्रकार की मानसिक और इमोशनल अवस्थाएं हैं, और इन्हीं अवस्थाओं को समझने के लिए आदिशक्ति ने अपने 10 रूप प्रकट किए थे। इसी रूपों को हम 10 महाविद्या कहते हैं। ये महान ज्ञान है जो सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि हमारे जीवन को देखने का, समझने का और बदलने का एक पावरफुल टेक्निक है या टूल है। अगर हम आधुनिक साइकोलॉजिकल टेक्निक्स और इन स्पिरिचुअल 10 महाविद्याओं के अंदर जो भी गहरे राज छुपे हुए हैं, उसका अध्ययन करें और हमारे जीवन के अंदर अप्लाई करें, तो हमारा जीवन भी हम जो चाहते हैं वैसे बदल सकते हैं। ये ज्ञान बताता है कि डर, मृत्यु, अहंकार, क्रोध, समृद्धि, सुख, हैप्पीनेस और वास्तव में हम क्या है। काली समय और परिवर्तन है और हमारे डर का विनाश करती है। तारा हमारे जीवन के अंदर जो भी संकट है, हमारी जो भी संघर्ष है, हमारे जो भी समस्याएं है, उसमें से हमें तारने वाली शक्ति है। त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य, चेतना और पूर्णता की शक्ति है। भुवनेश्वरी समस्त ब्रह्मांड और उसके विस्तरण की शक्ति है। भैरवी तप और परिवर्तन के उग्र चेतना की शक्ति है। छिन्नमस्ता अहंकार और अस्तित्व से परे त्याग और तप की शक्ति है। धूमावती शून्यता, वैराग्य और जीवन के कठिन सत्य को समझने की शक्ति। बगलामुखी जो विरोधियों की वाणी और गति को स्तंभित करने की शक्ति है। मातंगी कला, ज्ञान, क्रिएटिविटी की शक्ति है। कमला सुख, समृद्धि और स्पिरिचुअल और मटेरियल में बैलेंस रखने वाली शक्ति है। 10 महाविद्याएं ऐसा ज्ञान है जो हमें बताती है कि समय और काल चक्र चलता रहेगा। जीवन में समस्याएं आती रहेगी, डर आता रहेगा, लेकिन उन डर से आगे हमें कैसे निकलना है, हमारे जीवन के संघर्षों से कैसे हमें तारना है, हमें कैसे तप, वैराग्य और स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बढ़ाना है। अगर हमारे कोई विरोधी भी है तो उनकी वाणी और गति को कैसे स्तंभन करना है। हमें ये भी सीखने को मिलता है कि सही सुख समृद्धि सिर्फ पैसा या धन नहीं है, लेकिन हमारे भीतर हमारी शांति, खुशी और एक संतुष्टि भी। ये ऐसा ज्ञान है जो हमारे भीतर अपने आप को समझने की एक यात्रा है। अगर हम आधुनिक साइकोलॉजिकल टेक्निक्स और इस 10 महाविद्याओं का ज्ञान का बैलेंस रूप से अपने जीवन के अंदर उपयोग करते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर भीतरी तौर पे हमें खुशियाँ मिलेगी, आनंद मिलेगा और सबसे बड़ा एक संतुष्टि मिलेगी।
और हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी और हमारे चेतना का भी विस्तरण होगा। अगले एपिसोड में हम समझेंगे पहली महाविद्या काली के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स या दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज मिलती रहे और अपने जीवन में वो आध्यात्मिक, साइकोलॉजिकल और इमोशनली वो आगे बढ़े। थैंक यू।